सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। इस बार हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, 2023 चुनावी साल है। ऐसे में मतदाता का क्या मुंड है, पिछले जो कार्यकाल है उसमें नेताजी कितने विकास के काम किए, कितने वादे पूरे किए और कितने वादे अभी अधूरे हैं, जानने के लिए पहुंचे हैं सीतापुर विधानसभा क्षेत्र। हमारे साथ कुछ युवा हैं, बुजुर्ग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो नेताजी का जो कार्यकाल है, कितने वादे जो हैं वो पूरे हुए हैं, क्या क्या वादे थे, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहला वादा था जो ग्रामीण स्तर की जो सड़क हैं उसका सुधार के लिए, जो कोविड काल के बावजूद मंत्री जी के द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है और लगभग ग्रामीण क्षेत्र की सभी सड़कों का या तो भूमि पूजन कर दिया गया है या उनका रिपेयरिंग का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। मंत्री जी सतत प्रयास हैं और लोगों की अपेक्षा वो सदैव जानने के लिए जब भी आते हैं, अपने कीमती समय से जब वो समय निकालते हैं तो क्षेत्र के वो दौरे पे आते हैं, आम जन के बीच जाकर उनसे जानना चाहते हैं कि क्या लोगों की अपेक्षाएं हैं। इतना मंत्री जी के वादा पूरा कुछ नहीं हुआ है अभी, आधा कहते कहाँ किए हैं। और जितना करके मतलब कि है, हम लोग जंगल पूरा फर्जी पट्टा बना करके और उसका आदमी जो मुरारी हरे हरे सांस सब बनवा लिए। वादा कितना पूरा किए, क्या लगता है? वादा क्या क्या कुछ नहीं किया है। आधा बाकी है ना, रोड नहीं है ना, पुल नहीं है, ये सब हम लोग का मतलब कि आने जाने का एकदम विकास खत्म है। क्या क्या वादा किए थे? सड़क का, बिजली का और आपका सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था इत्यादि के लिए 100% हमारे मंत्री जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक के द्वारा किया गया है। तो 100% हो गया, तो इस बार चुनाव में क्या आपके मुद्दे रहेंगे? हमारा यही मुद्दे रहेगी सर कि अगले बार जो चुनाव आएगा उसमें जितने भी भूमिहीन कृषक हैं और जिनको 7,000 हमारी भूमि सरकार दे रही है, उसको ज़मीन भी दे दिया जाए, जिससे उन लोग रोजगार और रोजी एक एकड़ जमीन जिससे रोजी सभी को दिया जाए, जिससे रोजगार रोजगी उनका हो सके। पिछले बार जो चुनाव हो रही उनमें का वादा रही करे रही? अरे वादा तो बहुत करे रही भाई, जैसे कर्ज माफ़ी का वादा करे रही और ये तुम्हार बिजली हाफ कर वादा करे रही और कर्जा माफ़ किया जाएगा, यही सब मुद्दा। तो वादा पूरा हुआ? कर्जा वाला वादा तो पूरा हो गया। खाद नहीं मिल पाता है, किसान इसी में ज़्यादा भटकना पड़ता है, किसान को दुकान से खरीदना पड़ता है और वहाँ जाइएगा तो टोकन कटा ही रह जाता है। हम लोगों का कटा ही रह गया, खाद नहीं मिला। ये बताइए, कितने जो वादे हैं मंत्री जी पूरे किए, जो विधायक हैं क्षेत्रीय, जो वादा किए थे पिछले चुनाव में? और वादे का तो हम उतना याद नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए अभी किसान लोग, बीते वर्ष खाद्य मंत्री रहने के बावजूद हमको खाद नहीं मिला। अब बताइए, दुकान से खरीदेंगे, सब चीज़ का महंगाई ज़्यादा है। अब खाद की महंगाई की वजह से आदमी हमेशा त्रस्त रहता है, किसान व्यक्ति। और कुछ देखेंगे तो बिजली हाफ करने का बात किए थे, और बिजली अभी देखेंगे तो 1-2 महीना बिजली बिल नहीं आने के बाद 3-4 महीना के बाद वो 3 गुना 4 गुना आ जाता है। तो बिजली छोड़िए, आने वाले चुनाव में क्या रहेंगे आपके मुद्दे? आने वाले चुनाव में तो हमारे यही रहेगा कि हमारे ये बिजली बिल माफ़ किया जाए, और जैसे हमारे किसान भाइयों को मतलब अच्छी क्वालिटी की खाद वगैरह आनी चाहिए। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के और भी मतदाता हैं, उनसे हम बात करेंगे कि मंत्री जी के जो कार्यकाल हैं, जो किए वादे हैं, कितने पूरे हुए हैं। ये बताइए कि कितने वादे आपके पिछले कार्यकाल में पूरे हुए? हमारे कार्यकाल में जो पूरा हुआ है वो लगभग किसानों का जो था, किसान कर्ज माफ़ी हुआ। इसके बाद किसानों को 2500 में धान का वादा किए थे, वो सब पूरा कर दिए। अब इसके बाद कर्मचारियों के साथ बड़ा ठगी किए। मैं सफाई कर्मचारी से आता हूँ, हमको भी वो गंगा जल लेके कसम खाए देखी कि हम अपना वादा आपको पूरा कर रहे हैं, हम पूर्ण करके बताएंगे, लेकिन हमारा एक भी काम नहीं किया। आपके सीतापुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि उसमें कितना वादा किए थे? यहाँ इसमें जो मंत्री जी वादा किए थे लगभग पूरे करते जा रहे हैं, कर रहे हैं, जो चलिए रहा है, अभी उनका बढ़िया काम चल रहा है। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र है, उनके जो बीते कार्यकाल है उसमें कितने जो वादे हैं वो पूरे हुए हैं? पूरा तो लगभग हो ही गया भाई, ज़्यादा देखने की बात नहीं है। जहाँ तक मेरे समझ में आता है कि उनके रहते जो रोड का हड़ताल वगैरह करते थे, अब उसका बीजेपी वाले लोग देखते रह गए, वो हो नहीं पाया।
अब इनके कार्यकाल में पूरा जहाँ भी जाइए आज के डेट पे, गांव देहात में जाइए, रोड का विकास ज़बरदस्त हुआ है। और वादे कितने अधूरे हैं? वादे तो भाई अब एक बार में आदमी पूरा नहीं कर सकता, धीरे धीरे सभी वादे पूरे हो रहे हैं। बाकी उनका 4 साल नहीं 20 साल बेमिसाल रहा है। जब से वो विधायक बन के आए हैं, लोगों के सुख दुख में उनका आना जाना, शादी ब्याह हो गया, मरनी करनी, कुछ में भी मंत्री हमेशा इस मामले पे लोगों के साथ रहते हैं। वादे तो पूरा हो गया है सर, लेकिन वही जो हम लोग का किसान का समस्या है, वही थोड़ा समाधान चाहिए हम लोग को। क्या क्या समाधान? वही जो खाद उद समय पर नहीं मिल पाता है, होता है होने के लिए काम, लेकिन धीरे से होता है। वादे तो हमारे बहुत होते हैं, वादा पूरा नहीं होता है। कितना वादा पूरे नहीं हुए? अरे वादा कहने का मतलब जो बोलते हैं वादा जैसे आप बोले हैं आज, आप कहने के बाद उसके बाद आगे कुछ दिखते नहीं है। क्या क्या नहीं दिखता? देखिए जैसे शिक्षा का वादा हो रहा है, शिक्षा का जैसे यहाँ पर शिक्षा का स्तर अभी देखेंगे तो शिक्षा के स्तर में बहुत कम है। जैसे आप स्वास्थ्य स्तर में जाओगे, हमारे घुटरापुरा जाओगे, वहाँ पर हम आप जानते किसे भैया, वहाँ पर ही हम जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर का कोई ठिकाना नहीं रहता है, वहाँ भी परेशान रहता है। और शिक्षा विभाग में जाओगे, स्कूल में पढ़ाई के स्तर भी बहुत कम है, ये कुछ ध्यान नहीं है, विकास के बारे में बिल्कुल नहीं है अभी। मंत्री जी विधायक आपके क्षेत्र के कितना जो है काम को बोले थे वो काम पूरा किए? पूरा तो करी से पूरा करी से पूरा करत है। और का मांग है तुमन से? हमार का मांग रही यही खाद उरिया मनक मांग दो। अच्छा, मांग होना चाहिए कि बेरोजगारी भत्ता जो दे रहे हैं वो सबको मिलना चाहिए, बस यही मेरे मतलब वो चीज़ है, मुद्दा है मेरा। भाजपा का सरकार था उस टाइम, रोड पुलिया का निर्माण काफ़ी तेज़ी था उस टाइम, लेकिन अब एकदम उसका जो काम है वो अवरुद्ध हो गया है। जब से यहाँ की मंत्री अमरजीत भगत जब से मंत्री बने हैं, तब से सीतापुर विधानसभा का काम जो है वो समय यहाँ पे दे नहीं पा रहे हैं और यहाँ की जनता उनसे नाखुश है। विधायक बनने और मंत्री बनने से पहले तो घोषणा में किए थे उन लोग की, जैसे वृद्धा पेंशन के बारे में भी घोषणा किए थे, वृद्धा पेंशन 1500 रुपया 1000 करेंगे करके, तो उसमें भी 1000 या 1500 रुपया किसी को नहीं दिए। संविदा कर्मचारी थे, उनको रेगुलर करने के लिए बोले थे, उनको भी नहीं किए। और कई जगह है रोड है, पुलिया है, या कहीं पानी का व्यवस्था नहीं है, ऐसे कई काम नहीं हुए हैं जिससे जनता जो है नाखुश है। बीते समय में वादे हुए थे वो पूरे हुए हैं? एक तो रोड बना है बस डामर वाला, और बाकी काम तो इधर गौठान सोठान तो सब नहीं के बराबर हो गया सर। उसमें कुछ पाल नहीं रहे हैं, ना कुछ नहीं हो रहा है, ना उसमें गाय है, ना कुछ है, पानी है, ना कुछ नहीं है। मनरेगा में पैसा आज तक भी नहीं डला रहे हैं, हम लोग मनरेगा में काम करते हैं, आज तक पैसा नहीं मिल रहा है। बहुत सारा काम एकदम लापरवाही दिख रहा है, पैसा मिलवे नहीं कर रहा है, तो किसान क्या करेगा? खेती मजदूर आदमी हम लोग तो भाई पैसा मिलेगा करके हम लोग काम करने जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है सर। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने। भारत विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी तो अलग है, आपके विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें बताइए क्या? उसमें मनरेगा का लापरवाही चल रहा है, पैसा में मारा मारी चल रहा है, नहीं मिल रहा है सर। चुनाव रही तो का वादा करे रहे? रोड बनेगा का सीसी रोड, चंद्रिका घर से अरुण घर तक, अरुण यहाँ है, इसका घर तक बनेगा कहे थे और आज तक नहीं बना है। अब कहा जानी अब कैसे में वो। और का वादा करे रहे? और वादा तो नहीं मालूम इतना, सड़क ही बोले रहे। हाँ सड़क तो बन गई? नहीं बना है। वादा किए थे कि रोड सीसी रोड बनाएंगे हैं, उसमें सीसी रोड में पंचायत घर के पास एंट्री हो चुका है और रोड आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना। स्कूल बोले थे तो स्कूल तो खुल गया है ना, और भी वादा किए थे वो वादा अभी तक अधूरा है, पूरा अब करेंगे नहीं करेंगे अब सरकार ही जाने। अभी फिर चुनाव आएगा तो फिर का मांग करेंगे, मुद्दा रहेगा आप लोग का? भाई हम लोग का मुद्दा ही है कि विकास हो, गांव का विकास हो, अच्छी सरकार चलाए, बस हम लोग का मुद्दा ही है। तो खेती बाड़ी हो भी नहीं करते हमारे जगह, खखाड़ पर से है। कौन गाँव? सुहार पड़ा। तो अभी फिर चुनाव आई? अभी फिर चुनाव आई ना, तो अब का मांग है तुम? हमार तो वही पानी का साधन हम लोग चाहिए, कोई भी साधन करे, बोर से चाहे कुछ भी दे, लेकिन वही चाहिए। हाँ हमारे जगह करीन है रोड कर
तो रोड ला धी तुरंत गिट्टी गिरवा हूँ बनवाए दी हूँ कहीं से है, लेकिन अभी नहीं पहुँची से गिट्टी उट्टी। और ज़मीन के फार्म मांगे हैं, वो ज़मीन का फार्म तो भरा ही से है, जमा होएगी से है। हमारे इतने भूख है। और मोर जग बिजली नहीं है और न बोरिंग सोरिंग है नहीं है, जग रोड रहता है तो रोडे नहीं है। बस इतने हम मांग करे रहे। तो अभी फिर चुनाव आई तो क्या मांग रही है? वही तो हमारा मांग है, वही चिकला। पानी टंकी तो बन गया है, पानी नहीं मिल रहा है। हाँ, पानी नहीं है, टंकी तो वही है, पानी नहीं है। कितना विकास हुआ है और कितना मुद्दे बाकी हैं? सरकार के द्वारा काफ़ी कोशिशें की जा रही है, लेकिन जैसे सड़क उड़क पूरा नहीं हो पाया है और कई प्रकार के मुद्दे हैं जो अधूरे हैं, है ना। हम आशा है सरकार से कि उसे भी मुद्दे पूरे हो जाएंगे, है ना। और हम शासकीय कर्मचारी इस बात से खुश हैं कि हमें सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था दी गई है ना, उसके चलते हम काफ़ी खुश हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो गया है। और सरकार से आशा करते हैं कि जो भी काम अधूरा है वो पूरा कर दिया। क्या क्या लगता है अधूरा है? जैसे सड़क यहाँ से अंबिकापुर पत्थलगांव सड़क अधूरे हैं और बीच बीच में पुलिया के पास वगैरह काम बाकी हैं। तो ये ठेकेदारों की गलती है जो कामों को छोड़ के कर रहे हैं बीच बीच में, उनको वार्निंग दे के काम जल्दी पूरा कराया जाए सरकार के द्वारा। कितना वादा पूरा? ढेलसारा से धर्मपुर के लिए एक पुलिया होना चाहिए, 2-4 किलोमीटर में होना चाहिए। सर्वे हुआ है ढेलसारा से ढेलसारा से धर्मपुर के लिए पुलिया का निर्माण होना चाहिए। और क्या मांग है आपका? और कुछ मांग नहीं, हम लोग तो कर्मचारी हैं, क्या बोलेंगे हैं। विधानसभा क्षेत्र में अभी तो काम भी उतना नहीं दिए हुए हैं, है ना। सड़क हो गया, नाली हो गया, जो पुलिया हो गया, जिस हिसाब में होना था वो नहीं हुआ है। जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए और क्या जो आगे चाहते हैं आप लोग होना चाहिए? मेरे तरफ से तो ये है, और सब मांग तो ठीक है, लेकिन जितना भी दिव्यांग पढ़े लिखे हैं ना, उनको रोजगार के लिए सरकार उपलब्धि कराए। बिजनेस व्यापार के लिए पढ़े लिखे हैं, 12वीं मैट्रिक पास हैं दिव्यांग, उनके लिए नज़र दिखाएं और उनके बाल बच्चे के लिए कुछ शासन तरफ से फायदा दें उनको। तो सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में और क्या? सीतापुर में है, सीतापुर में ही है। तो ये बताइए कितना मांग पूरा हुआ है, जो वादा जो किए थे विधायक जी? वो जो किए थे वो तो पूरे किए हैं, समझिए पूरा किए हैं, लेकिन तभी विशेष करके यही जो दिव्यांग में ज़्यादा ध्यान दे। हाँ, पढ़े लिखे जो हैं दिव्यांग हैं, उनके बाल बच्चे हैं, उनके लिए रोजगार के लिए कुछ शासन तरफ से व्यवस्था करें। ये दादा ये बताइए कि कितना सीतापुर में विकास हुआ है? सीतापुर में उतना विकास नहीं हुआ है ना, माने कि ग्रामीण क्षेत्र में भी नहीं हुआ है इतना काम। अच्छा। हाँ, रोड फोड एकदम सब अधूरा है और जहाँ जहाँ पुलिया बनना था वहाँ पुलिया नहीं बना है आज तक करके। अंबिकापुर से पत्थलगांव तक रोड भी अभी नहीं हुआ है। पुलिया जहाँ पर पुलिया है वहाँ पर बाकी है, आने जाने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है। अभी तो बरसात आ रहा है, अब और तकलीफ़ हो जाएगा आने जाने में। हाँ, सूखा भर तो कैसे ही चल गया, मगर बरसात दिन आ रहा है, अब बरसात में आने जाने में बहुत तकलीफ़ होगा। हाँ। और तो क्या चाहते क्या हैं आप लोग आने वाले चुनाव जो आ रहा है? हाँ। उसमें क्या चाहते हैं कि किस तरह का विकास होगा? उसमें पब्लिक को हर चीज़ का विकास होना चाहिए था और माने कि गांव-गांव में रोड पहुंचाना है, जहां जहां पुलिया नहीं है वहां पुलिया बनवा दें और रोड बढ़िया से बनवा दें। हाँ। ये बताइए कि पिछले जो चुनाव में जो कितने वादे जो हैं वो पूरे हो गए हैं? सर वादा तो काफ़ी कुछ करते हैं वोटर जिसे मांगने के लिए, लेकिन जो वादा पूरा नहीं होता है। तो हमारा समस्या ये है कि हमारा ग्राम रजुटी मुड़ापरा से हैं हम लोग, तो वहाँ रोड काफ़ी दिन से मतलब कैसे उबड़ खाबड़ पड़ा है, गिट्टी पड़ा हुआ है। काफ़ी दिन से मान के चल प्रधानमंत्री सड़क योजना ले लिया करके पंचायत तरफ से भी ध्यान नहीं देते हैं। आज तक वैसे है, गिट्टी में चल रहे हैं लोग और काफ़ी परेशानी है। आज तक कोई सुधार हुआ नहीं है। काफ़ी बच्चे पढ़े लिखे ऐसे पढ़े हुए हैं, अगर शासन प्रशासन ध्यान दे रोजगार तरफ तो वो भी अच्छा है हम लोग की तरफ से। तो आने वाले जो चुनाव हैं वो वोटर्स किसकी जीत का फैसला करेंगे। हमारे साथ वोटर्स हैं। दादा ये बताइए कि क्या मांग है आप लोगों की, क्या मांग? हम लोग का कुछ मांग नहीं है अभी, जब सामने आ जाएगा तभी बोलेंगे। पहले से बोल देंगे तो देंगे, नहीं देंगे
पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें क्या क्या वादे थे? हम लोग बोले थे वो सब मिल गया था, और जो नाली उली के लिए बोले थे नाली भी बन गया है। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में युवा का वोटर्स क्या कहता है, क्या लगता है, क्या वादे पूरे हुए? वादा तो पूरा हुआ है, जो कुछ भी था थोड़ा मोड़ा बहुत हुआ है, और कुछ बाकी भी रह गया है, और फिर थोड़ा मोड़ा बाकी उसको कर भी देंगे बोले हैं, लेकिन अब देखिए करते हैं तो अच्छा बात है। अभी फिर से चुनाव होने वाला है, आप युवा हैं, क्या लगता है कि कैसी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो अगर काम करेगी तो बनेगा ही बनेगा, और नहीं करेगी तो नहीं बनेगा। जिस प्रकार सीतापुर का रोड बना है उसी प्रकार अंबिकापुर का भी रोड बन जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और सरकार अपना काम तो कर ही रही है, और ज़्यादा अच्छा करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सीतापुर की रोड मतलब ये जो अभी बना है सीतापुर से लेके पेटला की रोड जैसे हो गया है, उस टाइप का अच्छा रोड मतलब बनना चाहिए हर जगह, राधापुर तक, उधर सरगा गिरसा, हर जगह जैसे रोड बना रही है सरकार उस तरह हर जगह बनाएगी तो अच्छा काम जैसे करेगी सरकार तो अच्छा होगा। और रोड सड़क के अलावा और क्या? और थोड़ी मोड़ी जो भी समस्या है जैसे नाली वाली की, वो भी काम तो चल ही रहा है, प्रक्रिया पे है, और अच्छा करेंगे तो सरकार भी अच्छा है, जैसे करेगा अच्छा। आने वाले चुनाव में हम ये मांग करते हैं कि जिससे मान के चलिए हमारे छत्तीसगढ़ में और सीतापुर विधानसभा में जितने भी युवा वर्ग से आते हैं, जो क्राइटेरिया बनाया था बेरोजगार भत्ता का, जिसमें ऐसा क्राइटेरिया बना दिया गया कि जिसमें लाभ नहीं मिल पा रहा है युवाओं को, और ना ही कोई वैकेंसी या नौकरी ऐसा कुछ निकाला नहीं गया है जिसमें भर्ती हो सके, युवाओं को रोज़गार मिल सके। और हमारे सीतापुर विधानसभा में पानी, लाइट और सड़क, अंबिकापुर आने जाने में हम लोग का लोची घाट के पास काफ़ी जर्जर हालत में बना करके छोड़ दिया गया है, जो अभी तक बनने का नाम नहीं हो रहा है। और उसके बाद में हमारे काराबेल पुलिया निर्माण, उसमें भी काफ़ी देरी से हो रही है काम। और मुख्यमंत्री जी हमारे भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मंगरेलगढ़ आए थे, जिसमें मार नदी में बनना था पुलिया, अभी तक ना उसका कोई सुनवाई हो पाया है, खाली घोषणा करके चले गए। जिसमें हमारे बीच जो हमारे सीतापुर जनपद को जोड़ने का मार्ग है, मुख्य मार्ग, जिसमें मतलब नदी से कहना चाहिए बहुत से सारे गांव ऐसे हैं जो छूट गए हैं। मांग कितने पूरे हुए? मांग हमारे जिस प्रकार से भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए थे उसमें घोषणा तो किए, लेकिन कुछ ही मांग पूरा हुए हैं, बाकी तो कहना चाहिए केवल कागजों में ही रह गया है। और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं, क्या लगता है, क्या मांग है आपको ये चुनाव में? चुनाव में तो राशन कार्ड कहते हैं बन जाए तो अच्छे है, कब तक खाएंगे खरीद के? आपका राशन कार्ड नहीं बना? नहीं, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, अब ये क्या चाहिए? पिछले जो वादे हुए थे चुनाव में, कितने वादे पूरे हुए हैं, क्या लगता है कितने वादे पूरे हुए हैं? भाई साहब, पिछले बार से एक भी जो योजना निकाला था एक भी सही नहीं हुआ है, एक भी सही नहीं हुआ है। आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने वादे पूरे हुए हैं? एक भी नहीं हुआ है। क्या क्या होने चाहिए? हमारे विधानसभा क्षेत्र में आवास घर जो था निकल रहा था वो भी बंद हो गया, और जो लोन निकालता था वो भी बंद हो गया। हम लोग तो एकदम बेरोजगार के कुछ काम नहीं निकल रहा है, क्या काम करेंगे यार? तो आने वाले फिर चुनाव होना है, हाल ही दिनों में कुछ चुनाव होना है, तो क्या लगता है कि अब क्या मांगे हैं आपकी? जो सरकार जो अच्छा चलाएगा उसी के लिए वोट देंगे हम लोग। हाँ, जो अच्छा शासन चलाएगा उसी के लिए देंगे। अब का नहीं चल रहा है? बढ़िया नहीं चल रहा है भाई। और भी कुछ युवा हैं, क्या लगता है भाई साहब कि कितने वादे पूरे हुए हैं? पूरे कहाँ हुए हैं? अभी देखिए यहाँ पानी का एटीएम बना हुआ है बस स्टैंड में, अब पानी 4 साल से बंद है, पानी पीने के लिए लोग परेशान है। सिक्का डालेंगे तो पानी निकलेगा, सिक्का जिसके पास नहीं है पानी नहीं पिएगा, है ना। और बहुत है, आवास वगैरह हो गया, कहाँ मिल रहा है किसी को? जो बंद हुआ है तो बंद हो गया। पिछले बार जो चुनाव में वादे किए थे वो वादा कहाँ पूरा हुआ है, कितना पूरा हुआ? वो आधा से कम हुआ है, बाकी पूरा पेंडिंग में बाकी है। कितना पेंडिंग? आवास किसी का जिसका मिला नहीं, तो मिलबो नहीं किया है। और बहुत जगह हर चीज़ के काम में नॉर्मल चल रहा है। फिर चुनाव आएगा? हाँ, चुनाव आएगा, फिर क्या मांग रहेगी आपकी? बस वही आवास हुआ देते हैं, क्या देंगे, है ना, अब क्या देंगे?
ले जगह। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताओ कि कितना वादा जो है पिछले बार चुनाव में पूरे हुए हैं वादे? देखिए, वादे जो बोले गए थे उसमें से कुछ तो वादे पूरे किए गए हैं और कुछ नहीं किए गए हैं। पहला है जैसे कि किसानों के क्षेत्र में देखिए, किसानों को खाद यूरिया में बहुत दिक्कत हुई है। खाद यूरिया आया है, खाद यूरिया आया है तो सोसाइटी में है कहाँ? दुकान में है, सेठ सौहा के पास है। किसान लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। लोग किससे उम्मीद रखेंगे? किसानों से, सरकार से उम्मीद रखेंगे। अब गोदाम में कुछ नहीं मिल रहा है, खाद यूरिया नहीं मिल रहा है, सेठ साहू के पास जाना पड़ रहा है, दोगुनी रेट में बेच रहे हैं। ये पहला समस्या हो गया। और दूसरा समस्या हो गया कि देखिए, अब पीएम किसान योजना ये चल रहा था, पीएम आवास योजना जो चल रहा था, इसको भी बंद करवा दिए। अभी जो चुनाव होने जा रहा है तब इसको अभी लागू कर रहे हैं, तब इसको बनवा रहे हैं। दूसरा तो ये हो गया। तीसरा हो गया बेरोजगार भत्ता। बेरोजगार भत्ता भी अपना मतलब सरकार अभी चुनाव आने वाला है तो बेरोजगार भत्ता को अभी देने का वादा कर रहे हैं। अभी 4 साल का किए, 4 साल कुछ नहीं किए, 4 साल बैठे रहे। अभी चुनाव पहुंच रहा है तो फिर रोड भी बनवा रहे हैं और बेरोजगार भत्ता भी देने के लिए मतलब तैयार हो रहे हैं। अभी उसमें भी ऐसा हो गया कि बेरोजगार भत्ता हर घर में शिक्षित आदमी है, 2 जने हैं, 4 जने हैं, 5 जने हैं। एक जने को आप बेरोजगार भत्ता दे रहे हो तो बाकी 3 जने कहाँ जाएगा? 4 जने कहाँ जाएगा? इसका तो जवाब देना चाहिए ना सरकार को भाई। बाकी बेरोजगार जो पढ़े लिखे शिक्षित हो कहाँ जाएंगे? नौकरी नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे हैं सब ऐसे ही आवारा पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ा लिखा ऑटो चला रहा हूँ, बताइए रोजगार कहाँ है यहाँ? पढ़ लिख के भी रोजगार यहाँ पे आम आदमी एकदम बेरोजगार, मतलब कुली कबाड़ी कर रहे हैं पढ़ लिख के। कोई मतलब नहीं है। सरकार अभी चुनाव पहुँच रहा है तो चुनाव के लालच में, वोट के लालच में अपना मतलब थोड़ा बहुत अपना काम को दिखा रहे हैं। अब आएगा चुनाव तो अब क्या आपके मुद्दे रहेंगे? अब तो मुद्दे आएंगे तो भाई अपने जो मुद्दे बोले जा रहे हैं सामने वाले, सरकार जो अगर अपना मुद्दा बोल रहे हैं तो उस पर खड़े उतरें। हम तो इस बार कांग्रेस सरकार को नहीं लाना चाहते हैं। यहाँ पे बीजेपी सरकार आए, कांग्रेस सरकार हम लोग 4 सत्ता देख लिए, 4 सत्ता में कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। अगली बार जो आएगा तो हम लोग भाजपा को देख रहे हैं। दादा, कितना चुनाव में वादा पूरा हुई? कुछ नहीं हुआ है। खाद दूंगा, खाद को भी बेच दिए, ये करिए, सबको लंथन किया। हाँ, खाद नहीं मिला माने किसान के लिए। सब परेशानी से कहाँ दुकान से खरीद के लाए और दुकान में उसको सबको बेच दिए। हाँ, पिछले बार चुनाव जब आए रही तो का वादा करे रहे? कई वादा करी मगर कोई वादा नहीं पूरा हुई। अब का चाहिए? फिर चुनाव आते अब का चाहिए तुम लोग? तो मैंने सारा चीज़ मिलना चाहिए, जो मिलना है वो चीज़। जैसे किसान लोग को खाद, बीज, दवा, ये सब चीज़ मिलना चाहिए। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर से हमने बात की, जाना कि पिछले किए चुनाव के वादे कितने हुए पूरे और कितने हैं अधूरे, आने वाले चुनाव के क्या क्या हैं मुद्दे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 की खास पेशकश कहता है वोटर्स में। सरगुजा जिले के एक नए विधानसभा में फिर मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।